सभी को प्रणाम। डे 97, हमारी भावी पीढ़ी और उसका नव निर्माण। आज का शीर्षक है बाल निर्माण में अभिभावकों का योगदान। इसके पहले हम लोगों ने स्वाध्याय किया कि कैसे अतिबल सिंह नामक व्यक्ति को उनकी माँ शारदा जी ने उनको सुधारा, उनके जीवन का निर्माण किया, उनके अंदर ईमानदारी और परिष्कार के बीज बोए, उनको सजा पे सजा देती रही एक कठोर माँ की तरह, यहाँ तक कि अपने बच्चे को ईमानदार बनाने के लिए जेल तक भिजवाया। वहाँ बच्चा गया अतिबल सिंह, तो उसकी आंखें खुली और जेल से बाहर आकर उसने नेकी और ईमानदारी और परिश्रम का जीवन जीकर माता की इच्छा पूर्ण की। इस तरह एक माँ की भूमिका महत्वपूर्ण दिखाई जा रही है इसमें कि माँ चाहे एक जन्मदात्री होने के साथ साथ निर्मात्री भी होती है अपने बच्चे के नव निर्माण की। बाल निर्माण में अभिभावकों का योगदान। छात्रावस्था से निपटकर युवक को कार्य क्षेत्र में उतरना होता है। ऐसे कठिन क्षेत्र में जिसमें उपार्जन की प्रतिभा तथा सुसंस्कारिकता की परीक्षा पग पग पर होती है, उसकी पूर्व तैयारी न हो तो प्रतिस्पर्धा प्रतियोगिता में पिछड़ कर रहना और उपहास तिरस्कार का भाजन बनना पड़ता है। यह शिक्षा समय रहते ना मिले तो फिर अंधेरे में भटकना और पग पग पर ठोकरें खाना ही हाथ रह जाता है। हम प्राय बच्चों को प्यार दुलार में, उनको छात्र जीवन में उनको बस किताबी ज्ञान दिलाने के में ज़्यादा तत्पर रहते हैं, लेकिन उपार्जन और प्रतिभा तथा अपनी सुसंस्कारिता की परीक्षा क्या होती है, पग पग पर होती है। अगर बच्चा प्रतिस्पर्धा और प्रतियोगिता में पिछड़ कर रह जाता है, बड़े होकर वो अगर लोगों के बीच में कंपटीशन में बैठता है जहाँ उसे उपहास भी सहने होते हैं, तिरस्कार भी सहने होते हैं, फेल्योर भी होने पड़ते हैं, तो वैसी विपरीत परिस्थितियों में बच्चों को अगर हम पहले से उसके अंदर आत्मबल के बीज ना बोएं, उसको व्यवहारिक और संस्कारी ना बनाएंगे, उसके हार जीत के मतलब नहीं समझाएंगे, तो बच्चा अचानक से अगर ये सब चीज़ को फेस करेगा तो धाराशायी हो जाएगा। इसलिए अभिभावकों का योगदान यहाँ महत्वपूर्ण है। विद्यालयों में इन दोनों में से एक की भी पूर्व तैयारी कराने की कोई व्यवस्था नहीं है। पाठ्य पुस्तकों में मरघट के भूतों का तो परिपूर्ण उल्लेख है, पर वर्तमान में प्रतिभा उगाने और भविष्य की अनेकानेक जिम्मेदारियां उठाने जैसा तौर तरीका सिखाने की कोई व्यवस्था नहीं है। अंधे के हाथ बटेर लगने की तरह किसी की ऊंची नौकरी लगने और ऊपरी आमदनी का जुगाड़ भिड़ने का सिलसिला चल पड़े तो समझना चाहिए कि पढ़ाई सार्थक हुई, अन्यथा समय, श्रम, धन और साधन की बर्बादी, हानि का घाटा तो प्रत्यक्ष ही है। इसमें कहीं ऐसा कुछ उल्लेख नहीं है कि व्यक्तिगत जीवन को परिष्कृत प्रतिभावान कैसे बनाया जा सकता है और नौकरी न मिलने पर श्रमिक स्तर के कामों में हेटी न समझते हुए निर्वाह कैसे किया जा सकता है। सजनता, शालीनता, सुसंस्कारिकता से छात्रों को संपन्न करने का अध्ययन काल में कोई अवसर नहीं मिलता। न कोई इस प्रकार की आवश्यकता अनुभव की गई है, न कोई ठोस प्रयास। सब कुछ पोला ही पोला चल रहा है। असंख्य छात्र उसी पोल में घुसे कुलबुलाते बिलबिलाते रहते हैं। भविष्य की कोई राह उन्हें सूझती नहीं है। ऐसी दशा में कुंठाग्रस्त मनस्थिति उन्हें उद्दंडता अपनाने के लिए प्रेरित करे तो आश्चर्य ही क्या। वही होता भी है। आज इतनी कंपटीशन है और भीड़ भाड़ की लोगों की जो भीड़ भाड़ में कम संख्या, कम पदों की संख्या है, कम पोस्ट है, और उसमें सो नौकरी करने के लिए जो घमासान प्रतिस्पर्धा होते हैं, उसमें हम अगर हमारे बच्चे पिछड़ जाते हैं तो हम बच्चे के तो किताबी ज्ञान दिए होते हैं, ऐसे कॉलेज इंस्टीट्यूट दिए होते हैं, उनको बड़े बड़े स्कूल में पढ़ाए होते हैं जहाँ किताबी ज्ञान तो दिए जाते हैं, लेकिन उनको मोरल ज्ञान और इस तरह के विपरीत परिस्थितियों से निपटने की कोई संज्ञान नहीं दी जाती है। यहाँ पर हमारे एक अभिभावक के रूप में हमारी भूमिका महत्वपूर्ण हो जाती है कि हम अपने बच्चे को बताएं कि जिस वो मैदान में, जीवन के मैदान में उतर रहा है, वहाँ पर हार जीत दोनों होते हैं। यदि हार हो तो हमें क्या अपने आप को, अपने आत्मबल को कैसे नहीं गिरने देना है, यदि जीत हो तो कैसे अपने आत्मबल को ज़्यादा उड़ान नहीं देना है। यानी संयम की पाठ और विपरीत परिस्थितियों को कैसे हैंडल करना है, उसकी पाठ भी हम अभिभावक के रूप में अपने बच्चे को सिखाएं, क्योंकि ये कोई भी कोचिंग संस्थान वगैरह नहीं दे सकता है। आज हम अपने बच्चे की पढ़ाई की सफलता की तुलना किससे करते हैं? उसके पैकेज से करते हैं। जितना महंगा पैकेज, जितनी महंगी पैकेज होती है, उतना ही उसकी सफलता बड़ी मानी जाती है। लेकिन हम यहाँ पैसों के लेन देन, पैसे के तोल मोल में, पैसों की कीमत, पैसे का ऐसा नहीं है कि महत्व नहीं है, लेकिन
पैसों को ही सब कुछ समझकर, उसकी महंगी पैकेज देखकर, उसकी सैलरी देखकर ही हम लोग समझने लगते हैं कि उसकी सफलता बहुत बड़ी है। तो ये हमारी भूल है। हम अपने बच्चों में व्यावहारिक ज्ञान भी दें। अगर ऐसी पैसों की ही कीमत होती है, पोस्ट की कीमत होती, तो कल अगर कोई जीवन में कोई विपरीत परिस्थितियां होती तो कोई IAS लेवल का व्यक्ति आत्महत्या नहीं किया होता। सुसाइडल केस कहाँ दिखते हैं? जहाँ आत्मबल की कमी होती है। तो हम बच्चे में आत्मबल के संस्कार तो बचपन से ही जगाए, साथ साथ उनको ऐसे व्यवहारिक ज्ञान दें कि जीवन एक जंग है, वहाँ पर कई तरह की विपरीत परिस्थितियाँ आएंगे, उनको कैसे हैंडल करना है ये हम जरूर अपने बच्चों को सिखाएं। शिकायतें करना और बीते के लिए पछताना व्यर्थ है। होना यह चाहिए कि बालकों, किशोरों और युवकों के व्यक्तित्व निर्माण का कार्य अभिभावक अपने कंधे पर उठाए। यदि व्यस्तता अधिक थी तो और इस दायित्व के निर्वाह का ज्ञान न था तो प्रजनन के लिए आतुर नहीं होना चाहिए था। जो काम अपने बलबूते का नहीं, उसकी जिम्मेदारी ही क्यों उठाई जाए? क्यों न बिना संतान के काम चलाया जाए? पर जब एक गलती हो ही चुकी है तो उलझन को सुलझाए बिना, जिम्मेदारी को निभाए बिना और कोई रास्ता नहीं है। यदि स्वयं को कोई आवश्यक बात नहीं आती तो दूसरे से जानकारी करनी चाहिए। वकील डॉक्टरों की तरह अकल किराए पर लेनी चाहिए, अन्यथा अनगढ़ संतानें जन्मदाताओं को ही सबसे अधिक त्रास देती है। यहाँ तक कि बहन भाइयों के अधिकार भी छीनती झपटती रहती है। कुसंस्कारियों का दाम्पत्य जीवन एक चैन से नहीं बीतता, फिर उनकी संतानें वह सारा बदला चुका लेती है जो परिवार वालों के साथ बाप ने किया। ओछे स्वभाव के व्यक्ति अपनी क्षुद्रता का फल हाथों हाथ पाते हैं और भर्त्सना भरा जीवन जीते हैं। यहाँ पर बताया जा रहा है कि यदि आप में वो गुण नहीं है, आप सक्षम नहीं है, तो संतान पैदा करे ही नहीं, क्योंकि वो ऐसी संतान हम पैदा करें जिसको हम संस्कार दे सकते, तो न सिर्फ हमारे जीवन के लिए वो बोझ बनेगा, अपने जीवन के लिए भी बोझ बनेगा, साथ साथ वो समाज और राष्ट्र के लिए भी बोझ बनेगा। तो क्यों ना हम सुसंपन्न संतान बनाने के लिए अपनी कमर कस ले, तभी हम प्रजनन की ओर आगे बढ़े। यदि प्रजनन हो भी चुके, संतानोत्पत्ति हो भी चुकी है, तो हम ये बीरा जरूर उठाएं कि उसका नव निर्माण करना है। अनेक प्रकार के संकटों से समय रहते बचाव हो सकता है यदि अभिभावक अपने को जन्मदाता पालन करता ही न माने, वरन शिक्षक ही की मार्गदर्शक की महती आवश्यकता भी स्वयं ही वहन करे। माना कि उपार्जन कार्यों तथा अन्य व्यस्तताओं में समय घिरा रहता है, पर बालकों को जन्म देना भी एक भारी भरकम ऋण है जिसे चुकाने की उपेक्षा करने पर वो ब्याज समेत कुछ ही समय में इतना बोझिल हो जाता है जिसका भार निर्वाह उपार्जन की व्यस्तता से कम बोझिल नहीं होता है। यदि हम जीवन के बहुमूल्य समय पैसे कमाने में लगा देते हैं और बच्चों के नव निर्माण नहीं करते हैं तो ये पैसा हमारे लिए महंगा हो जाता है, महंगा पड़ने लगता है, क्योंकि हम बच्चे के बहुमूल्य समय को तो हम बिता दिए, धन कमाने में अपना समय लगा दिए, लेकिन हम बच्चे के नव निर्माण का जो समय है जो खो चुके हैं, तो फिर वही बच्चा संस्कारी नहीं बनेगा, चरित्रवान नहीं बनेगा, तो फिर जीवन भर हमारे लिए वो बोझिल हो जाएगा। कुछ गुण ऐसे हैं जिन्हें आरंभ से ही बच्चों के स्वभाव में सम्मिलित करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए। वह है गुण शर्मशीलता, स्वच्छता, सुव्यवस्था, मितव्ययता, नियमितता, शिष्टता, उदारता, सहकारिता आदि गुण ऐसे हैं जिनके चमत्कारी प्रतिफल समग्र सफलता के रूप में हाथों हाथ उपलब्ध होते हैं। जिनमें ये गुण होंगे उनका दृष्टिकोण परिमार्जित रहेगा और सूझबूझ इस प्रकार से काम करेगी कि जिनसे गुत्थियां उलझने ही ना पाए या उलझे तो उनके समाधान में देर ना लगे। रोटी कमाना किसी के लिए कठिन नहीं होना चाहिए। जब बिना बुद्धि और घटिया शरीर संरचना के सहारे पशु पक्षी पेट भर लेते हैं तो कोई कारण नहीं है कि बुद्धिमान समझे जाने वाला, पढ़ा लिखा और सही हाथ पैरों वाला बेकारी, बेरोजगारी आदि की शिकायत करे। अभावग्रस्तता मात्र हरामखोरी, सहनसेखी और आराम तलबी का प्रतिफल है। इन दुर्गुणों को आरंभ से ही निरस्त करते रहा जाए। घर के कामकाजों में उत्साहपूर्वक भाग लेते रहने के लिए अनुशासनबद्ध रहा जाए तो किसी भी काम को छोटा न मानने का, परिश्रम में गौरव अनुभव करने का स्वभाव बना रहेगा और परिश्रम की रोटी कमाने के लिए हजार रास्ते सामने खड़े दिखाई देंगे। यहाँ कहने का तात्पर्य है कि हम कोई भी काम को छोटा न समझे, अनुशासनबद्ध जीवन जिएंगे तो हम कोई छोटे से बड़े, बड़े से छोटे सभी काम कर सकते हैं और ये हमारे अंदर हीन भावना आना भी नहीं चाहिए और अपने बच्चों में भी नहीं डालना चाहिए। छोटे और बड़ों के साथ उपयुक्त शिष्टाचार बरतने, सजनता भरे व्यवहार करने और मधुर शिष्ट शब्दों में विनम्र वार्तालाप करने का अभ्यास कराया जाए तो
प्रशंसकों सहायकों की संख्या बढ़ेगी। आसन्न झंझट जो अनगढ़ स्वभाव के कारण उत्पन्न होते रहते वे हैरान न किया करेंगे। सच्चाई, ईमानदारी, भलमनसाहत आदि ऐसे गुण हैं जिनके कारण अनुचित उपार्जन में तो बाधा पड़ती ही है और खर्चीला ठाट बाट तथा विलासी सरंजाम जुटाने में भी कठिनाई होती है तथा दूसरों की तुलना में अपने को घाटा रहा प्रतीत होता है। किंतु उनके निराकरण का हाथों हाथ दूसरा उपाय समझ में आ जाता है। सादा जीवन उच्च विचार का सिद्धांत अपनाने पर सादगी, मितव्ययता साक्षात लक्ष्मी की तरह साथ हो जाती है और खर्च घटा लेने पर दोहरा संतोष होता है। एक आदर्शवादिता अपनाने का और दूसरा गुजारे में कमी ना पड़ने का यह आदत भी ऐसी है जिसे मास्टर लोग सिखा सकने में सफल नहीं होते। उन्हें तो भावनापूर्वक आत्मीयता के वातावरण में अभिभावक ही सिखा सकते हैं। हम यहाँ अगर सोचते हैं कि हमारे बच्चे के अध्यापक ही स्कूल में ही सब कुछ बच्चे को हमारे सिखा दिया जाएंगे, चाहे वो इसीलिए लोग प्रायः लोग बड़े बड़े स्कूलों में महंगी स्कूलों में एडमिशन कराते हैं कि हमारा बच्चा वहाँ पढ़ लिख कर विद्वान बन जाएगा। लेकिन हम अपने बच्चे को शिक्षा ज्ञान सब दें और उनके अंदर शिष्टता और आत्मबल ना बढ़े तो हम सब कुछ देकर भी उन्हें कुछ नहीं दे पाते हैं। बुरी आदतें गली कुचों की गंदगी की तरह हर नाली नावदान में अपनी सरन और दुर्गंध उड़ाती बीमारियां उगाते देखी जा सकती है। पर सत प्रवृत्तियों का पुष्पोद्यान कुशल माली जैसी बुद्धिमत्ता अपनाए जाने पर निर्भर करता है। संतान के लिए, परिवार के लिए यदि उत्तराधिकार में धन दौलत छोड़ सकने जैसा कुछ ना बन पड़े तो हर्ज नहीं, पर उन सबको ऐसी आदतें देकर जाना चाहिए कि वे अपने परिष्कृत दृष्टिकोण के आधार पर अपना निज का जीवन सुखी बना सके और जो भी संपर्क में आए उन्हें उठाने बढ़ाने में सफल हो सके। हम प्राय सोचते हैं कि अपना उत्तराधिकार को खूब धन दौलत देंगे तो आगे चलकर बहुत सुखी होगा, लेकिन अगर हम संस्कारवान उन्हें नहीं बनाते तो ये धन दौलत को भी वो फूंक सकता है। तो हम क्यों ना बच्चे को कम ही धन दौलत दें लेकिन उसके अंदर संस्कार के धन जरूर उत्पन्न करें। कि अगर कम भी संसाधन रहेंगे तो अगर उसके अंदर संस्कार रहेंगे आत्मबल की, श्रमशीलता की, मितव्ययता की, तो आगे कम में भी अधिक अपने जीवन को बेहतर से बेहतर बना सकता है। संतान का अर्थ पुत्र ही नहीं पुत्री भी है। पुत्री को उपयुक्त सद्गुणों के अतिरिक्त सहिष्णुता, सेवा और मधुरता के अतिरिक्त अभ्यास कराना चाहिए ताकि उनके आधार पर पराये घर पर अधिकार जमा सके और परायों को विनम्रता से मनोमुग्ध करके अपना बना सके। सच तो यह है कि लड़कियों को लड़कों की अपेक्षा अधिक स्नेह, अधिक सहानुभूति और अधिक प्रशिक्षण मिलना चाहिए ताकि उनकी समर्थता इतनी बढ़ी चढ़ी हो कि परदेश की तरह माने जाने वाले घर में से वे अपने लिए स्नेह और सद्भाव अर्जित कर सके, स्वयं भी सुखी रह सके और दूसरों को भी सुखी रख सके तथा उस परिवार को सुख शांति का भंडार बना सके जिसमें कि उनका पर्दापरण हो। यहाँ बताया जा रहा है कि संतान लड़की हो या लड़का हो, विशेष करके पुत्री हो तो उसको तो और संस्कारवान बनाना चाहिए क्योंकि वो दो कुल को देखती है, अपने मायके ससुराल दोनों को देखती है और उसके अंदर ऐसे सद्गुण हो कि जहाँ भी वो पराये घर में भी जाए, अपने ससुराल में भी जाए तो सबको अपना इतना जल्दी बना ले कि वो सबके लिए प्यारी हो जाए। और चूंकि पुत्री हमारी जो है वो जन्मदात्री भी होती है तो निर्मात्री भी हो सकती है और लोग हमारी पुत्री को देखे तो कहे कि हाँ एक ऐसे खानदान से, कैसे माँ बाप से बिलोंग करते। ऐसे हम अपने बच्चे के अंदर संस्कार डालें। सभी को प्रणाम, धन्यवाद। हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर ऑल पर क्लिक करें ताकि आने वाले सभी वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे।